देहरादून में उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मौसम करवट ले रहा है। अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और भारी बारिश के मद्देनजर 6 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई। तो ऐसे में अल्मोड़ा, बागेश्वर में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मौसम करवट ले रहा है और ऐसे में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। तो ऐसे में लगातार भारी बारिश हम देख पा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी बारिश हो रही है और आसमान से आफत बरस रही। लगातार भारी बारिश का कहर हम देखने को मिल रहा है हमें और ऐसे में उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल में अलर्ट जारी है। वहीं बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर की बात करें तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार भारी बारिश के दौर के बीच लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि भारी बारिश, एक तरफ मौसम में करवट आई है क्योंकि लोगों को ठंडक मिली है, लेकिन दूसरी तरफ भारी बारिश की मार लोग झेल रहे हैं। जलभराव की स्थिति हो गई है। लगातार लैंडस्लाइड भी हम देख रहे हैं। वाटर लॉगिंग की स्थिति भी बनती दिख रही है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही। तो अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है। इसी को लेकर स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित की गई है ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप तस्वीरें देखिए, झमाझम बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम कि जो भी अनुमान लगाया जा रहा है उस पर नजर रखें। आईएमडी के नोटिफिकेशंस पर नजर रखें क्योंकि भारी बारिश से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए भारी बारिश राहत लेकर आई है, वहीं तो कुछ लोगों के लिए मौसम तबाही बनकर सामने आ रहा है। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। तो अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार सभी इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें और नदी नालों के पास ना जाएं क्योंकि ऐसे में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए, झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोग बेहद परेशान हो चुके हैं क्योंकि काम को लेकर, स्कूल को लेकर लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कत हो रही है। ऐसे में स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है कई इलाकों में। तो आप तस्वीरें देखिए भारी बारिश की, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में उत्तराखंड में किस तरीके की बारिश हम देखने को हमें मिल रही है। मौसम करवट ले चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी, हम क्या कुछ वहां पर हालात देख पा रहे हैं और किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिव्या, देखिए हम आज की बात करते हैं तो उत्तराखंड मौसम विभाग ने सभी मैदानी जिलों में, चाहे हम हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल की बात करते हैं तो इन सभी जिलों में मैदानी के रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो चमोली, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश की जो है वो आशंका मौसम विभाग ने जताई है और पहाड़ से लेकर मैदान तक कई हिस्सों में जो है वो भारी बारिश जो है वो अभी भी लगातार जारी है, जिससे पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं जो है वो लगातार देखनी पड़ रही है। तो फिर मैदानी जिलों में भारी जलभराव जो है वो
अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से आज सभी 8 जिलों के जो है वो स्कूल एक बार फिर से बंद रखे गए हैं और आने वाले दिनों की बात करते हैं तो कल और परसों भी मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड के आने वाले दिन जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार में जो है वो जहाज से सही नहीं लगते, कुछ ना कुछ आसमानी तांडव जो है वो लगातार बरसता हुआ दिख रहा है। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी, लगातार भारी बारिश हो रही, तो ऐसे में लोगों के जनजीवन पर क्या कुछ असर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं? कृष्णा, बिल्कुल देखिए, पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भारी बारिश जो है वो आम लोगों के लिए समस्याओं का कारण बन जाता है, क्योंकि जो ग्रामीण सड़कें होती हैं वह शहर को जोड़ने की जो जोड़ती हैं वह कई जगहों पे भूस्खलन के कारण जो है वह बंद हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन बाद उनको खोला जाता है, क्योंकि पहले प्रमुख तौर पर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर जो है वो स्टेट का और जिले का फोकस रहता है, ताकि किसी प्रकार का यातायात जो है वो उन क्षेत्रों में बाधित ना हो। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें होती है अपना डेली रोजमर्रा दिनचर्या का सामान जो है वो बाजार से लाने में। जैसे हम दूध दही की बात करते हैं तो ऐसे तमाम सामान लाने में उनको बाजार वो लगातार उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा जो नदी नाले किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पे जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे उत्तराखंड में किसी भी नदी की बात करें, चाहे हम गंगा के जलस्तर की बात करें, सभी चेतावनी रेखा पे जो है वो अपनी उफान के साथ बह रही है। चाहे हम सभी नदी नालों की बात करते हैं, क्योंकि विगत दिनों में हुई बारिश में देहरादून के भी कई क्षेत्रों में जो है वो आफत जो है वो नदी नालों किनारे हमको देखने मिली थी। कई घर ऐसे थे जिनको नालों का पानी का बहाव इतना तेज ले गया। अब आने वाले दिनों वर्षा लगातार जारी रहेगी तो शासन प्रशासन भी एहतियात तौर पे सभी को वहां से शिफ्ट करने के जो है वो अपील उनके द्वारा लगातार जारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं भारी बारिश का दौर जारी, तो ऐसे में किन इलाकों में वाटर लॉगिंग और साथ ही लैंडस्लाइड की क्या हमें घटनाएं देखने को मिल रही है? कृष्णा, देखिए, सभी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। अब जिस तरह से मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आज यहाँ पे बारिश भी जो है वो देखी जा रही है, तो इस वजह से काफी ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो नेशनल हाईवे पे और अन्य हाईवे पे जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। यातायात ज्यादा देर से बाधित ना हो, तो डेंजर लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पे जरूरी मशीनें, जैसे कि बात करते हैं जेसीबी मशीन, पोकलैंड मशीन, उनको पहले से ही वहाँ पे रखा गया है ताकि रास्ता बंद हो तो उसका दोबारा जो है वो यातायात को बहाल कर दिया जाए। कि इन दिनों जैसे उत्तरकाशी धराली में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, कई अधिकारी और रेस्क्यू टीम जो है वो सड़क के माध्यम से भी कुछ हिस्सों तक जा रही है, तो उनको पहुंचने में कोई समस्या ना हो, इसीलिए वहां पे जेसीबी मशीनें जो है वो तैनात रखी गई है ताकि ट्रैफिक जो है वो लगातार चलता रहे और राहत सामग्री में पहुंचने में कोई समस्या ना हो। और जो बड़ी बड़ी मशीनें अभी धराली में पहुंचनी है उनको भी समय रहते पहुंचाया जाए, उसकी एहतियात से सभी शासन प्रशासन जो है ग्राउंड जीरो पर रहकर जो है रोड को सुचारू करने में ध्यान इन दिनों दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कृष्णा, और क्या कुछ लोगों से अपील की जा रही है कि वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मौसम की मार उत्तराखंड में हमें देखने को मिल रही है। देखिए दिव्या, मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। शासन प्रशासन द्वारा सभी जनता से जो है वो अपील करी जा रही है कि जो नदी नाले पे किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर भेजने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग अपनी इच्छा से भी जो है वो स्वयं ही कई सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने साफ कहा है कि जब तक ये नदियां उफान पर चल रही है तब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाए, वरना सरकार और नगर निगम द्वारा भी जगह जगह पर रेन बसेरों बनाए गए हैं, व्यवस्था करी गई है। वे लोगों से वहां पे भी रहने की जो है वो करी जा रही है, क्योंकि सरकार का साफ एक तरीके से निवेदन भी लगातार कर रही है। और जो लोग इस तरीके से नहीं जा रहे हैं तो उनको जो है अपनी जगहों पर शिफ्ट करने का एक तरीके से अनुमोदन भी किया जा रहा है और लोग सुरक्षा बरतने की जो है वो भी की जा रही है। बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हम देख रहे हैं लगातार भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है, ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो नदी नालों के पास ना जाए, और साथ ही कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है ताकि लोग सुरक्षित रहें। और देखते हैं अब कब तक ये भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी रहेगा।